दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। आजकल एक मूवी की चर्चा बहुत जोरों पे है, क्यों होनी भी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री उस फिल्म को प्रमोट करें, उसका प्रचार करें और पूरी की पूरी सत्ता लग जाए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग जाएं, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री लग जाए। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि तमाम देश के साधु महात्माओं के द्वारा भी फिल्म को प्रमोट करवाया जा रहा है। ये फिल्म है दी केरला स्टोरी, हो सकता है आपने देखा भी हो। इस फिल्म के माध्यम से एक विकसित राज्य को, एक शिक्षित राज्य को, एक संपन्न राज्य को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही। फिल्म की सच्चाई क्या है ये अलग बात हो गई। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि जो देश का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, हमने जब से होश संभाला है तब से ये सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं कि केरला 100% साक्षर राज्य है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 है, हर मामले में नंबर 1 राज्य है। जब वहाँ ऐसा हो सकता है, बताया गया कि फिल्म के माध्यम से कि 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके लव जिहाद के माध्यम से उन्हें दूसरे देशों में IS में ज्वाइन करवाया गया, सीरिया और यमन जैसे देशों में भेजा गया। जैसे एक फिल्म के में दिखाया गया जो उसकी अदाकारा आदा शर्मा के द्वारा जो शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल किया कि वो अफगानिस्तान की जेल में बंद हो कह रही कि मेरी तमाम यहाँ लड़कियाँ दफन है रेगिस्तान में। तो अगर ऐसी घटना को हम मान लेते हैं कि सच है, ये तो बिल्कुल गलत है कि 32,000 लड़कियों की कहानी, लेकिन मान लेते हैं जो 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई, 3 नहीं एक भी लड़की कहानी का मान लें तो गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम अगर शिक्षित राज्य में ऐसा हो सकता है तो जो तमाम पिछड़े राज्य हमारे देश के हैं, जहाँ अशिक्षा भी है, जहाँ संपन्नता गरीबी भी है, संपन्नता भी है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहीं पर सोचने वाला प्रश्न है। मैं थोड़ा आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी सत्ता पक्ष प्रमोट कर रही है। जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ टैक्स फ्री भी कर दिया गया। MP में इसे जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। इसी प्रकार फिल्म चर्चा में आई। कर्नाटक चुनाव चल रहा था, मोदी जी ने कहा कि दी केरला स्टोरी आई, केरला फाइल्स आई है, उसमें आतंकवाद की छद्म को दिखाया गया है। उसी समय जब मोदी जी ये भाषण दे रहे थे, उसी समय मणिपुर में आप सब ने नहीं देखा तो मैं बता रहा, आपने देखा भी होगा कि किस तरीके हिंसा हो रही थी। गृह युद्ध की जैसी स्थिति वहाँ थी, उसको भी बताना चाहिए था। सच देश का है, सच बताना चाहिए कि मणिपुर जल रहा है, ये नहीं बोला मोदी ने। लेकिन केरला फाइल्स, केरला स्टोरी को लेकर कहा कि एक फिल्म है जिसकी बहुत चर्चा जोरों पे, ये शब्द मोदी जी के हैं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग मेरे समझ में 3 या 4 महीने पहले की बात है, 4-6 महीने के अंदर की बात है, एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म BBC न्यूज़ ने रिलीज किया था, इंडिया दी मोदी क्वेश्चन। उसको मोदी जी ने बैन करवा दिया था इंडिया में, उसको नहीं चलने दिया। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही जाती है अदालतों के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा, तो उसको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको भी दिखाना चाहिए। ये तो मूवी है, वो तो पूरा उसमें सच दिखाया गया था। गुजरात का गोधरा कांड का, जिसे आप सब जानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम कैसे जाने, हम तो जब अखबारों में या तमाम वीडियो में देखा सुना, जब से हमने पढ़ना सीखा। मैंने कई बार, सन 2002 की बात है, जब राजनीतिक रुचि हमारी भी बड़ी, हम देखते थे कि उस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो जब वहाँ का दौरा किया गोधरा कांड के बाद, तमाम महिलाओं के पैर पकड़ लिया, रो रही थी, उन्हें जाके हालात देखे, अस्पतालों में हर जगह जाके, तब उन्होंने अपने बगल में बैठे नरेंद्र मोदी जी, तब वहाँ मुख्यमंत्री थे, इनसे कहा था कि एक राजा का धर्म होता है, एक राजा का धर्म सभी के लिए बराबर हो, सभी के साथ न्याय करना चाहिए। तब उस बगल में बैठे हुए, मेरे पास वीडियो है भी, दिखा नहीं सकते उसको, किसी कॉपीराइट का मामला होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बगल में बैठे मोदी जी बड़े असहज उस मतलब वीडियो में लगता है कि बिल्कुल ये चोट इन पे की जा रही है जो वाजपेयी जी बोल रहे थे। मोदी जी कहते भी हैं कि ऐसा तो हम भी कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि एक राजा का धर्म होता है, राजा के लिए सभी बराबर होते हैं, तो मोदी जी कह रहे थे कि ये तो हम भी कर रहे हैं। तो उसी घटनाओं, गोधरा कांड की घटनाओं, 2000 दंगों की घटनाओं के आधारित इंडिया दी मोदी क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट्री BBC ने, उसको आपने बैन करवा दिया। लेकिन दी केरला स्टोरी
या कश्मीर फाइल्स को आप प्रमोट करते हैं, पूरी सत्ता लग जाती है, आपके मुख्यमंत्री टैक्स फ्री कर देते हैं उस फिल्म को। तो ऐसी अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी आप दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आपको दिखाना चाहिए। जबकि ये भी एक सोचने का, जैसे मैंने कहा शुरू में कि एक शिक्षित राज्य है, केरला एक शिक्षित राज्य है, उसको बदनाम किया जा रहा है, हर मामले में नंबर 1 है, वहाँ ऐसा हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। एक सोचने वाली बात और है, आप भी इसको महसूस कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि हमारे देश की लड़कियों को अगवा करके या उनका धर्मांतरण करके, लव जिहाद करके, ब्रेनवाश करके विदेशों में भेजा है। इतनी बड़ी 32,000 संख्या बहुत होती है, बहुत बड़ी संख्या है। उसके आधार पर उनको भेजा जा रहा और आपको इसकी जानकारी नहीं है। कैसा आपका इंटेलिजेंस है, कैसा आपका खुफिया विभाग कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, हमें इसमें आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे देश की बच्चियों को बाहर भेजा जा सकता है ब्रेन वॉश करके, तो हमारे देश में कुछ भी, हमारे देश में एक आतंकवादियों का गढ़ बन सकता है। इस शर्म वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर सत्ता पक्ष के लोग देखें तब भी ये इस बात को महसूस कीजिए कि एक डायरेक्टर को, एक छोटे से डायरेक्टर को, जो फिल्म का डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है, निर्माता विपुल शाह हैं, इन लोगों को पता हो गई कि हमारे देश में 32 लड़कियां भेजी जा रही हैं, लेकिन हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी जानकारी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमारी सत्ता एक एक घटनाओं पे पूरा सब कुछ, कहीं पे कोई घटना होती है आप कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस या खुफिया विभाग हमारे देश की जो भी एजेंसियां हैं बहुत सक्रिय रहती हैं, वाकई सक्रिय रहती हैं। इतनी बड़ी घटना को आप कैसे नहीं जान पाए? जब एक फिल्म आई उसके बाद आप प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें शंका की सुई जाहिर होती है फिल्म को बनाने को लेकर के। हम ये नहीं कहते, हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं कि फिल्म जो भी बनी, जो लोगों ने घटनाएं की, अगर एक हमारे देश की एक बच्ची के साथ भी ऐसी घटना होती है सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर ऐसी लड़की हमारे देश की कोई लड़की अफगानिस्तान में बंद है तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी प्रयास कर उसको छुड़वाना चाहिए, देश लाना चाहिए। हमारा देश एक बड़ा राष्ट्र है, हमारा देश एक हर मामले में सक्षम देश है, प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे हम भी उनकी तारीफ करेंगे, हम भी उनका समर्थन करेंगे। देखिए एक फिल्म का केवल आप प्रमोट कर रहे हैं, या कश्मीर फाइल्स का आपने प्रमोट किया था, कश्मीर फाइल्स के जिनके बारे में कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, कश्मीरी ब्राह्मणों पंडितों को लेकर के, उनके बारे में आपने अभी तक क्या किया? 9 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। फिल्म जब आई तब आपने उनको प्रमोट किया, उनके पुनर्वास के बारे में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इसको आपको प्रमोट करना चाहिए मीडिया के माध्यम से। और मीडिया को भी पूछना चाहिए कि 32,000 की कहाँ ये संख्या जो है, ये एक डायरेक्टर को पता चल सकती है, आपको सर कैसे नहीं पता, लेकिन गोदी मीडिया कैसे पूछेगी? किसी की हिम्मत कैसे बात करने की मोदी जी की? उनसे तो बिल्कुल जो उनके जैसे सुधीर चौधरी जी हैं ये बात कर सकते हैं, अक्षय कुमार जी ये बात कर सकते हैं, बाकी खुले मीडिया में आज तक हमने देखा नहीं कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। तो ये, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो पूरे विश्व के आंकड़े हैं ISIS में शामिल होने के, लगभग 40 से 42 हज़ार लोग अब तक ISIS में शामिल हुए, पूरे वर्ल्ड के आंकड़े बता रहा हूँ। यहाँ पे कुल एक राज्य की लड़कियों की 32,000 संख्या बताई गई है। ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तमाम जो वहाँ एजेंसियाँ हैं, जो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। केवल आंकड़ा 40 से 42 हज़ार है। हमारे देश का आंकड़ा केवल 66 लोगों का है। ये सारी बातें केंद्र सरकार को जानकारी में हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी किस तरीके प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। फिल्म बनी, ठीक है, फिल्म बनी, अच्छी बात है, लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन इसको सत्ता पक्ष प्रमोट करे और उसको बढ़ चढ़ के एक समुदाय के बारे में ऐसा एहसास कराया जाए कि एक समुदाय ऐसा कर रहा है, तो ये यहाँ पे सोचना, यहाँ पे गलत बात है। सन 2024 का चुनाव भी लगा है, आप समझ सकते हैं, और भी फाइल्स और भी स्टोरियाँ आ सकती हैं। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि केवल सत्ता पक्ष यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सत्ता है उनके उनकी जहाँ पे सरकारें हैं वहीं पे केवल फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, जबकि बंगाल में इसको बैन कर दिया गया, कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसे टैक्स फ्री नहीं किया गया है। ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है कि कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या निचले स्तर तक के नेता, सब लोग इस फिल्म को प्रमोट करने में लग गए हैं। अब तो हद यहाँ तक हो गई कि साधु महात्माओं के द्वारा भी फिल्म को प्रमोट करवाया जा रहा है, जबकि अगर ऐसी घटनाएं होती भी हैं, हम देखते सुनते चले आए हैं, सदैव हमारे देश में ऐसा माहौल रहा है
कि कोई बड़ी घटना भी होती है तो उसको छोटा करके मीडिया में दिखाया जाता है कि कहीं हमारे समाज में कहीं इसका गलत असर न पड़े, हिंसा न हो जाए। ऐसे हमने सदैव देखते चले आए कि अखबार में या मीडिया में बड़ी खबर को छोटी करके दिखाया जाता था। तो बात शुरू हुई थी। अब ये भी एक सोचने वाला प्रश्न, आप भी मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पर आप महसूस कीजिए। बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरू हुई थी। आज से 5-6 साल पहले आपने सुना होगा 14 के बाद कि एक शब्द हमारे देश में बहुत पॉपुलर हुआ था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप में इससे फेक खबरें फैलाई जाती थी, तमाम झूठी खबरें एक दूसरे को फॉरवर्ड की जाती थी। तमाम नए उम्र के लड़के जो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, जो भावनाओं में बह जाते थे, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ब्रेन वॉश करना, ये भी तो ब्रेन वॉश है देश के बच्चों का। अभी इसको मीडिया ने या सोशल मीडिया थोड़ा बहुत दिखाया गया, मीडिया में नहीं दिखाया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई राज्यों के राज्यपाल, मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर जब राज्यपाल थे, पुलवामा हमला भी हुआ था, उन्होंने किस तरीके पुलवामा के बारे में खुलासा किया देवायर के माध्यम से, जो एक वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल भी है, और रईस कुमार के माध्यम से यूट्यूब पर उनका भी चैनल है, उसको मीडिया ने कहीं उसका नाम नहीं लिया गया। जब उन्होंने खुलासा किया पुलवामा हमले का, सतपाल मलिक जी ने, तब उस समय आपने देखा होगा कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन केवल अतीक जिस दिन अतीक की घटना हुई मैं आपको बता दूं, उसके 1 या 2 दिन पहले सतपाल मलिक जी ने इसका खुलासा किया था। उसको आप देख सकते हैं रईस कुमार के चैनल में या दवायर के चैनल में। उसके बाद गोदी मीडिया को लगा दिया गया कि सारा इस बात को, यहाँ तक सतपाल मलिक खुद कहा कि मुझे जानकारी मिली कि एक लाइन भी सतपाल मलिक की गोदी मीडिया में नहीं चलनी चाहिए, इस बात को दबा दिया जाए, एकदम दफन कर दिया गया इस बात को। सतपाल मलिक इतना बड़ा खुलासा किया, अगर कहीं दूसरी पार्टी या विपक्ष कोई व्यक्ति खुलासा कर देता तो देखते आप सब लोग उसको प्रमोट करते, मोदी प्रमोट करते, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती, पूरा गोदी मीडिया उसको डिबेट करवाता। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के पुलवामा हमले, जिसपे चुनाव भी हुआ, लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने वोट भी मांगा उसके आधार पे। उसका खुलासा करने के बाद गोदी मीडिया ने चुप्पी साध लिया, एक लाइन नहीं दिखाया। उसने केवल अतीक 24 घंटे, अतीक 24 घंटे, अतीक पेशाब कर रहा, क्या कर रहा, खा रहा, उतर रहा जाए, केवल 24 घंटे अतीक चलाया गया कि सतपाल मलिक की आवाज़ दब जाए। तो बात करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। तो ये सारे जो मैटर मैंने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था हमारे देश के नौजवानों को ब्रेन वॉश करने के लिए, फिर बात पहुंच गई गोदी मीडिया तक। अब गोदी मीडिया से नौजवानों के साथ साथ जो बुजुर्ग है या जो तमाम लोग हैं जो भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, उनका भी ब्रेन वॉश अब पूरा स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप नेशनल मीडिया भी कहते हैं, गोदी मीडिया लग गया हमारे देश की जनता का ब्रेन वॉश करने में। आप देखते हैं जो मैंने एक घटना बताया, इतनी बड़ी घटना उसको नहीं दिखाया। इस तक तमाम घटनाएं होती, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, महंगाई पे बात गोदी मीडिया नहीं करेगा, लेकिन बैठ के हिंदू मुस्लिम पे, एजेंडों पे बात करेगा, वो प्रोपोगंडों पे बात करे गोदी मीडिया, डिबेट दिखाएगा। अब गोदी मीडिया से होते होते ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर गोदी मीडिया के द्वारा, अब फिल्मों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, गोदी मीडिया में आया, अब फिल्मों के माध्यम से भी इसको शुरू कर दिया गया है, लोगों को ब्रेन वॉश करने का तरीका। अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे ज्वाइन बटन लिखा हुआ है। उसके माध्यम से कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, अगर उसको आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम पेमेंट करके हमारा आप आर्थिक सहयोग कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पड़ा रहता है। आप सब जानते हैं कि निष्पक्ष खबरें दिखाना इस दौर में कितना कठिन कार्य है। इसे आप हो सकता है तो ज़रूर करें, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।